दिल्ली और देश के ज्यादातर इलाके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का शिकार है, मतलब कुछ सामान्य नहीं है। ऐसा ही कुछ कनाडा में भी हो रहा है, जहां पर पारा 50 डिग्री को छू रहा है, जो कनाडा में आज तक कभी नहीं हुआ। ये कनाडा की तस्वीर है, जिसमें एक पत्थर पर पानी डाला जाता है और वो देखते ही देखते सूख जाता है। भारत जैसे देश में जहां भयानक गर्मी पड़ती है, वहां हर साल गर्मी में धूप से ऑमलेट बनने की तस्वीरें आना सामान्य है। लेकिन जो देश अपनी भयानक सर्दी के लिए मशहूर है, वहां धूप में ऑमलेट बनाने की ये फोटो दुनिया को हैरान कर रही है। कनाडा में गर्मी से सिर्फ पानी नहीं सूख रहा, बल्कि सड़क भी पिघल रही है। ये देखिए, कनाडा में पारा 50 डिग्री को छू रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के लिटन में मंगलवार को तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार के पहले तक कनाडा में तापमान ने कभी 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार नहीं किया था। इससे पहले कनाडा में साल 1937 में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा था। लेकिन कनाडा के वैंकूवर के लिटन गांव में जहां पर गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, वहां आमतौर पर तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन इस बार अचानक 20 डिग्री ज्यादा तापमान होने से लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। वैंकूवर पुलिस ने बताया कि 25 जून के बाद से 130 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। गर्मी के सितम से बचने के लिए लोग घर छोड़कर समुद्र के किनारे, झीलों और घरों में बने अस्थायी पूल में नहाकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह एक प्रेशर कुकर हीट वेव है। कनाडा और अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में गर्मी की वजह के लिए ऐतिहासिक हीट डोम को दोष दिया जा रहा है। हीट डोम तब बनता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढककर या टोपी की तरह ढक लेता है। ये तब होता है जब समुद्र के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आता है और समुद्र की गर्म सतह ज्यादा गर्म हवाओं को ऊपर उठाने को मजबूर करती है। सामान्य शब्दों में समझें तो वायुमंडल का उच्च दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है। इसके चलते गर्म हवा वातावरण में फैलने लगती है और वो गर्म चैम्बर की तरह काम करने लगती है। उच्च दबाव की वजह से बादल ढक्कर नुमा डोम से दूर धकेल दिए जाते हैं और नीचे हवा सिकुड़ती है और लू चलने लगती है। इसका ऐसा असर हुआ कि ब्रिटिश कोलंबिया के होटल भर गए। दरअसल कनाडा के इस इलाके में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसीलिए अधिकतर घरों में एयर कंडीशनर नहीं होता है। लेकिन गर्मी ने इनकी मांग में भारी इजाफा कर दिया है। That's 4 times as much as what we typically see, especially in June. Usually we don't get this heat till July, maybe August, so definitely surpasses what we've ever seen before. Like Vancouver, but it's जुलाई के आगाज के साथ ही महंगाई की नई किश्त भी लोगों को परेशान करने को तैयार है। दूध से लेकर एटीएम से पैसा निकालने तक 1 जुलाई से सब कुछ महंगा हो गया है। इसके अलावा भी जुलाई की पहली तारीख इनकम टैक्स से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक कई तरह के बदलावों के साथ आई है। जुलाई का आगाज कई तरह के बदलावों के साथ हुआ है। एक तरफ जहां कई तरह की महंगाई की किश्त ये महीना साथ लेकर आया है, वहीं कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी तरह के बदलाव भी इसी महीने से होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई से क्या क्या महंगा होगा। अमूल का दूध 1 तारीख से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। होम अप्लायंसेज में महंगाई की शुरुआत Xiaomi के स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन की कीमतों में 3 से 6% की बढ़त के साथ शुरू हो रही है। मारुति की कारों और हीरो की बाइक स्कूटर के दाम में 1 जुलाई से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। SBI के एटीएम से 4 बार के बाद पैसे निकालने पर हर बार 15 रुपए और अलग से GST देना होगा। IDBI बैंक साल में केवल 20 पन्नों की चेकबुक फ्री देगा, जिसके बाद हर एक चेक के लिए 5 रुपए देने होंगे। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कारोबारी खरीद पर अब 0.10% TDS काटा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा परेशान फिलहाल तो दूध के दाम करेंगे। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान आम लोग तो इस फैसले से बेहद नाराज हैं। महंगाई के अलावा भी कई और तरह के बदलाव 1 जुलाई से आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। सिंडिकेट बैंक समेत कुछ और बैंकों के ग्राहकों का IFSC कोड 1 जुलाई से बदल जाएगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन लागू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल न करने पर 50 गुना ज्यादा TDS चुकाना होगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए RTO जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही घर से टेस्ट दिया जा सकेगा और पास होने पर घर पर ही लाइसेंस बनकर आ जाएगा। हालांकि 1 जुलाई से शुरू हुई तिमाही में छोटे बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर घटने की आशंका थी,
लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि 30 सितंबर तक मौजूदा ब्याज दरें बरकरार रहेंगी, जो छोटी जमा योजनाओं वालों के लिए बड़ी राहत होगी। आज तक ब्यूरो। मॉनसून में देरी से गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तप रही है देश की राजधानी दिल्ली। पारा लगातार 40 डिग्री के पार चढ़ा हुआ है। न दिन में चैन न रात में आराम, बस हाय गर्मी, उफ गर्मी, मार डालेगी ये गर्मी। ये वो वक्त है जब दिल्ली में मॉनसून की झमाझम बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय आसमान से बारिश की बूंदें नहीं, सूरज से आग बरस रही है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिल्ली एनसीआर में दिन भर गर्म हवाओं और चिलचिलाती गर्मी से जान हलक में फंसी तो रहती ही है, रात में भी तापमान राहत नहीं दे रहा। जी हाँ, दिक्कत यह है कि सूरज ढलने के बाद भी तपिश इतनी कि पंखा कूलर सब बेअसर। अगर बिजली चली गई तो एसी भी बेकार। हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि रात के अंधेरे में चढ़ते पारे का गर्म खेल। दिल्ली में 29 जून को रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 30 जून को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, यानी एक दिन में 2 डिग्री से ज्यादा का इजाफा। पारा का आंकड़ा साफ बता रहा है कि रात में भी गर्मी से लोगों को छटपटाहट हो रही है। राजधानी वासियों को उमस भरी गर्मी और बढ़ते तापमान से राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दिन के वक्त तो गर्मी का पारा लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन रात के वक्त भी दिल्ली का तापमान काफी ज्यादा दर्ज जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है कनॉट प्लेस में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त दिल्ली का जो तापमान है वो 37 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि सुबह के वक्त जो दिल्ली का तापमान होता है उससे 5 डिग्री ये तापमान कम जरूर है, लेकिन उमस जो है वो अभी भी लगातार बनी हुई है। मानसून के भी आने की दस्तक जो है वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है और लगातार तापमान जो है वो बढ़ रहा है। पिछले 90 साल का रिकॉर्ड जो है वो इस बार मौसम का टूटा है। गर्मी से राहत फिलहाल जो है वो दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाए तो रात में भी हालत बेहद गर्म और परेशान करने वाले होते हैं। दिल्ली एनसीआर में दिन में भी पारा पिछले 5 दिनों से लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। 27 जून को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। 28 जून को 1 डिग्री बढ़कर 41 डिग्री। 29 जून को और ऊपर चढ़ा पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, तो 30 जून को 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। 1 जुलाई को दिल्ली के रिज इलाके में तो तापमान 43.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो जुलाई के महीने का एक रिकॉर्ड है। दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट वेव की घोषणा कर दी है। ऐसे परेशान करने वाले हालात तब बनते हैं जब किसी शहर या इलाके में अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक हो, जब तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री ज्यादा हो। जी हां, और ये सभी परिस्थितियां दिल्ली में मौजूद हैं और राजधानी में 24 घंटे का समय चक्र पसीना बहाते बीत रहा है। सुबह भी गर्मी, दोपहर में भी हाय तौबा, रात में भी बेचैनी, आंख खुलते ही गर्म हवा के थपेड़ों से सामना। बीते 2 दिनों के लिए दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया था। बुरी खबर यह है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद ही दिल्ली में मानसून की बारिश के दर्शन की संभावना है। मतलब राहत भरे थोड़े ठंडे दिनों का इंतजार अभी लंबा चलेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।